आज हम लोग समझेंगे इम्पल्स क्या होता है। इम्पल्स को समझने से पहले फोर्स देख लेते हैं। फोर्स क्या है? फोर्स का डेफिनेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मोमेंटम किस रेट से चेंज कर रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, उसको फोर्स कहते हैं। हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो फोर्स को लिख सकते हैं, फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। चेंज ऑफ मोमेंटम को क्या लिखते हैं? डीपी लिखते हैं। अगर स्मॉल छोटा सा चेंज है तो डीपी लिख रहे हैं, डीपी अपॉन dt। ये फोर्स को लिख सकते हैं F इज इक्वल टू डीपी अपॉन dt। ठीक है। जो चेंज ऑफ मोमेंटम है इसी को इम्पल्स कह रहे हैं। जो चेंज ऑफ मोमेंटम है इसको इम्पल्स कह रहे हैं। इसको क्या कहते हैं? इसका नाम है, बस एक इम्पल्स नाम पड़ गया। चेंज ऑफ मोमेंटम को क्या कह रहे हैं? इम्पल्स कह रहे हैं। तो यही इम्पल्स हम निकालेंगे, इम्पल्स का फॉर्मूला निकालेंगे। तो डीपी को लिख सकते हैं, ये dt डिवाइड में इसको इधर मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, dp इज इक्वल टू f इंटू dt। ठीक है, या इंटू की जगह डॉट लिख देते हैं, f डॉट dt। dp इज इक्वल टू f डॉट dt। फोर्स क्या है? अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ, सेकंड लॉ में हम लोग पढ़ चुके हैं, सेकंड लॉ में पढ़ा है हमने कि फोर्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं? फोर्स को लिख सकते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स को क्या लिखते हैं? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो F की जगह m इंटू ए लिख दे रहे हैं, F की जगह m इंटू ए लिख दिए, इंटू dt। dp इज इक्वल टू f, dp इज इक्वल टू m इंटू ए इंटू dt। ठीक है। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन में हम जानते हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। काइनेमेटिक्स में पढ़ा है एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी किस रेट से चेंज कर रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, उसको एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाय dt। एक्सेलरेशन दो तरह का होता है, कांस्टेंट होता है, वेरिएबल होता है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन अगर होता है तो हम लोग 3 इक्वेशन ऑफ मोशन से निकाल लेते हैं, और अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो dv बाय dt कर लेते हैं। आइए एक्सेलरेशन dv बाय dt को यहाँ पुट कर देते हैं। dp इज इक्वल टू m इंटू dv बाय dt इंटू dt। ये भी dt सेम टर्म काट देते हैं। ठीक है, क्या हो गया? dp इज इक्वल टू m इंटू dv। ये चेंज इन मोमेंटम आ गया m dv। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं फॉर्मूला के लिए। इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट लगाएंगे 0 से p। यहाँ पर लिमिट लगाएंगे, dv क्या है? चेंज इन वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी चेंज कर रहा है। मान लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी u था, इनिशियल वेलोसिटी u था। u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। वेलोसिटी चेंज किया तो पहले कोई वेलोसिटी हो गया, पहले कोई वेलोसिटी होगा। मान लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी, u को हम लोग क्या बोलते हैं? इनिशियल वेलोसिटी। और v को क्या बोलते हैं? फाइनल वेलोसिटी। फाइनल कुछ वेलोसिटी हो गया, तो dv की जगह dv में इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट लगाएंगे u से v। dp का इंटीग्रेशन हो जाएगा p और dv का इंटीग्रेशन हो जाएगा v, हो जाएगा m v। लिमिट u से v, यहाँ पर लिमिट 0 से p। इसको लिख सकते हैं अब p इज इक्वल टू m v माइनस u। ये आ गया इम्पल्स का फॉर्मूला। इस p को j भी लिखते हैं, j से भी डिनोट करते हैं, j को भी इम्पल्स कहते हैं। ठीक, आइए अब एक एग्जांपल से समझते हैं इम्पल्स का फीलिंग। इम्पल्स क्या है? अगर फोर्स कांस्टेंट है, ये फोर्स इज कांस्टेंट, अगर फोर्स कांस्टेंट है तो कांस्टेंट फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? इम्पल्स का फॉर्मूला, P को इम्पल्स कहते हैं, P इज इक्वल टू F इंटू टी। ये हो गया। अगर फोर्स कांस्टेंट है तो P इज इक्वल टू F इंटू डी। या कह सकते हैं dp चेंजिंग मोमेंटम को इम्पल्स कह रहे हैं, तो dp इज इक्वल टू f इंटू dt। ये हो गया। ये फोर्स जो है ये कांस्टेंट है। ये क्या माने हम? फोर्स क्या माने? फोर्स जो है कांस्टेंट है। dp इज इक्वल टू f डॉट dt। ठीक, मान लेते हैं एक गेट है और एक डोर है, उस डोर को हम क्लोज कर रहे हैं। डोर को क्लोज कर रहे हैं किस तरीके से?
पंच मार के क्लोज कर रहे हैं और सेम फोर्स से क्लोज कर रहे हैं। एक बार पंच मार के कर रहे हैं, एक बार उसको पुश करके कर रहे हैं। जब हम पंच मार के डोर को क्लोज करेंगे तो हमारा हैंड और डोर का जो कांटेक्ट होगा, कांटेक्ट टाइमिंग होगा, वो कम होगा। आप ऑब्जर्व कीजिए, एक गेट है, हम उसको गेट को पंच मार के क्लोज कर रहे हैं, तो ये पंच और गेट का जो टाइमिंग है, कांटेक्ट ऑफ टाइमिंग है, वो कम होगा। और जब हम उसको पुश करके कर रहे हैं, गेट है, गेट को पुश करके कर रहे हैं, हमारा कांटेक्ट टाइमिंग बढ़ा। ये मान लीजिए गेट है और ये मेरा हैंड है, हम उसको पुश करके क्लोज कर रहे हैं, हमारा कांटेक्ट टाइमिंग बढ़ गया, कांटेक्ट टाइमिंग बढ़ गया। और अगर गेट है, इसको पंच मार के क्लोज कर रहे हैं, इसको पंच मार के क्लोज कर रहे हैं, तो कांटेक्ट टाइमिंग कम हो गया। तो अगर कांटेक्ट टाइमिंग, फोर्स तो कांस्टेंट है, अगर कांटेक्ट टाइमिंग कम हो जाएगा, कांटेक्ट टाइम dt कम होगा, इफ dt इज कम, हम लोग कांटेक्ट टाइमिंग कम ज्यादा कर रहे हैं, फोर्स तो कांस्टेंट रखे हैं, उसमें भी हम उतने ही फोर्स से उसको क्लोज कर रहे हैं और पंच मार के भी उतने ही फोर्स से क्लोज कर रहे हैं। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या हो रहा है? दोनों में डिफरेंस ये हो रहा है कि कांटेक्ट टाइमिंग एक में कम है, एक में ज्यादा है। जब हम पंच मार रहे हैं तो कांटेक्ट टाइमिंग बहुत कम है, जब हम उसको पुश कर रहे हैं तो कांटेक्ट टाइमिंग क्या है? ज्यादा है। तो कांटेक्ट टाइमिंग को ही dt कह रहे हैं। dt क्या है? कांटेक्ट टाइमिंग है यहाँ पर इस सिनेरियो के हिसाब से। तो dt अगर कम होगा, फोर्स कांस्टेंट है, dt अगर कम होगा तो क्या हो जाएगा? dp भी कम हो जाएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया ना, फोर्स कांस्टेंट हो गया, dp इज इक्वल टू एफ डॉट dt। तो अगर dt कम होगा तो dp भी कम होगा। dp कम होगा मतलब चेंज इन मोमेंटम कम होगा, dp कम होगा मतलब चेंज इन मोमेंटम कम होगा। dp हमने देखा है, dp क्या होता है? mdv होता है। dp को क्या लिखते हैं? mdv। तो m तो कांस्टेंट है, dp इज इक्वल टू mdv। dp होता है mdv, m तो कांस्टेंट है, मतलब dp कम होगा तो dv कम होगा, dp कम होगा तो dv कम होगा, मतलब चेंज इन वेलोसिटी कम होगा। मतलब इनिशियल वेलोसिटी उसका जीरो था, गेट ओपन था, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या था? उसका जीरो था। अब गेट पर हम पंच मार रहे हैं, तो उसका फाइनल वेलोसिटी क्या होगा? कम होगा। अगर dt कम रखें, dt कम है ना, पंच आप प्रैक्टिकल भी करके देख सकते हैं कि अगर आप गेट पे पंच मारेंगे तो वो गेट क्लोज नहीं होगा, लेकिन अब उसको कांटेक्ट ऑफ टाइमिंग बढ़ाकर अगर आप उसको पुश कीजिएगा तो गेट इजीली क्लोज हो जाएगा। यहाँ पर हमने फोर्स को सेम रखा है, मतलब अगर सेम फोर्स से कर रहे हैं तो गेट पे अगर पंच मारे सेम फोर्स से और गेट को पुश किए सेम फोर्स से, तो पंच मार रहे हैं तो कांटेक्ट ऑफ टाइमिंग कम है, मतलब dt क्या कम है? dt कम है तो क्या हो गया? कम, dp कम हो गया, चेंज इन मोमेंटम कम हो गया। चेंज इन मोमेंटम कम हो गया तो चेंज इन वेलोसिटी कम हो गया, क्योंकि dp इज इक्वल टू mdv, m तो कांस्टेंट है, तो चेंज इन वेलोसिटी कम हो गया। ठीक है, अब पुश वाला एग्जांपल लेते हैं कि पुश अगर कर रहे हैं तो dt बढ़ा दिए, dt बढ़ा दी कैसे? उसका कांटेक्ट ऑफ टाइमिंग बढ़ गया, कांटेक्ट ऑफ टाइमिंग को ही dt कह रहे हैं, तो कांटेक्ट ऑफ टाइमिंग बढ़ गया मतलब क्या बढ़ गया? dp बढ़ गया, dp बढ़ गया मतलब चेंज इन मोमेंटम बढ़ गया, चेंज इन मोमेंटम बढ़ गया मतलब चेंज इन मोमेंटम क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी होता है, चेंज इन वेलोसिटी बढ़ गया, चेंज इन वेलोसिटी बढ़ गया। इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी तो दोनों कंडीशन में जीरो था, अब फाइनल वेलोसिटी अगर dv को क्या लिखेंगे? देखो dv को लिख रहे हैं, dv होता है चेंज इन वेलोसिटी। यहाँ पर dv को मान लीजिए इंटीग्रेट करेंगे तो लिखेंगे v माइनस यू, v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो था, दोनों कंडीशन में इनिशियल वेलोसिटी जीरो था, मतलब डायरेक्टली v के प्रोपोर्शनल हो गया, मतलब dv बढ़ेगा मतलब v बढ़ जाएगा, और dv कम होगा मतलब v कम हो जाएगा, मतलब इसका फाइनल वेलोसिटी ज्यादा होगा, इसका फाइनल वेलोसिटी कम होगा। तो जब फाइनल वेलोसिटी पंच मार रहे हैं तो कम है, इसलिए गेट क्लोज नहीं होता। आप घर में प्रैक्टिकल एग्जांपल करके देख सकते हैं, आप गेट पे कस के पंच मारेंगे तो वो क्लोज नहीं होगा, लेकिन अब उसको अगर स्मॉल फोर्स से भी उसको पुश कीजिएगा तो गेट इजिली क्लोज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम लोग फोर्स कांस्टेंट मान के चले हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? ए बॉल ऑफ मास 200 ग्राम इज ड्रॉप्ड फ्रॉम a height of 31.25 मीटर स्ट्रेट ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑफ अ बैट। एक बैट है, बॉल का मास दिया हुआ है 200 ग्राम, मास ऑफ बॉल इज 200 ग्राम। ठीक है, इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 31.25 मीटर, ये हॉरिजॉन्टल पे रखा हुआ है, जो हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे गिरता है बैट की, कितना हाइट से? 31.25 मीटर के हाइट से गिरता है। बॉल यहाँ है, ये नीचे की तरफ आया और बैट पर लगा। इसका जो हाइट था क्या था?
31.25 मीटर हाइट था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, विच रीबाउंड्स इट टू अ हाइट ऑफ 20 मीटर। रीबाउंड करने का मतलब बैट में लगकर दोबारा ऊपर जाता है, कितना, पहले बैट आया और फिर ये बैट में लगकर दोबारा ऊपर गया एट अ हाइट ऑफ 20 मीटर। बॉल क्या हुआ है, नीचे की तरफ आया है, बैट से रिबाउंड हुआ है और फिर कितना हाइट गया है, 20 मीटर हाइट अचीव किया है उसके बाद, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स इम्पार्टेड बाय द बैट टू द बॉल विल बी। तो बोल रहा है क्या, क्वेश्चन में पूछा है कि बैट से कितना इम्पल्स जनरेट हुआ बॉल पर, बैट से कितना इम्पल्स जनरेट हुआ बॉल पे, उसका मैग्नीट्यूड बताना है। जी हम लोग को 10 लेना है, ये क्वेश्चन में गिवन है। मास ऑफ बॉल 200 ग्राम है, इसको केजी में लिख लेंगे, 0.2 kg, 0.2 kg, ठीक है। अब यहाँ पर जब बॉल इस हाइट से गिरा था, क्या बोला, ड्रॉप्ड लिखा है, मतलब कि ड्रॉप मतलब क्या होता है, छोड़ना। ऐसे नहीं छोड़े, ऐसे छोड़े, ऐसे छोड़ने का मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी क्या क्या है, 0 है। अगर ऐसे छोड़ते तो कुछ वेलोसिटी देके छोड़ते, बोला है ड्रॉप मतलब क्या होता है, छोड़ना। जब छोड़े तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा, फिर धीरे धीरे वेलोसिटी बड़ी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या था, 0 था, इनिशियल वेलोसिटी 0 था, u 0 था, ठीक है। इसको दो सेक्शन में तोड़ के करेंगे, पहले जब बॉल बैट पर टच कर रहा है तब उसकी वेलोसिटी क्या है, और फिर बैट से जब बॉल रिबाउंड हुआ तब उसकी वेलोसिटी क्या है। तो वेलोसिटी चेंज करेगी, क्योंकि अगर वेलोसिटी सेम रहती तो सेम हाइट तक वो जाता, वेलोसिटी चेंज होगी, क्योंकि सेम हाइट पर नहीं गया, पहले 31.25 मीटर हाइट से गिरा और फिर कितना हाइट पे गया, 20 मीटर हाइट पे गया। तो 31.25 मीटर से जब गिरेगा तो यहाँ पर बॉल की फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, क्योंकि बॉल को ड्रॉप किए, जब भी ड्रॉप करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, धीरे धीरे वेलोसिटी बढ़ी, मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ पे होगी, बैट से बॉल के कांटेक्ट से जस्ट पीछे जो होगा, मतलब जस्ट बहुत स्मॉल टाइम, मतलब बैट से जस्ट कांटेक्ट में आने से पहले जो वेलोसिटी होगी वो मैक्सिमम होगी, उस वेलोसिटी को निकालते हैं। वो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, मान लेते हैं वो वेलोसिटी v1 है, v1 से अभी ये बॉल इस पे स्ट्राइक हो रहा है, बॉल ऊपर से जो गिर रहा है, ऊपर से जो बॉल फॉल हो रहा है, गिर रहा है बैट पर, वो v1 वेलोसिटी से बैट पर स्ट्राइक कर रहा है, उस v1 को निकाल रहे हैं, ठीक है। सिंपल है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, क्योंकि g नीचे की तरफ डायरेक्शन में लग रहा है, वो g कांस्टेंट है, तो g कितना बोला लेने, 10.10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन का 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होता है, यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे हमें डिस्प्लेसमेंट पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी निकालना है, तो और एक्सेलरेशन पता है। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gs। यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, g डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है, g कहाँ लगता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो g को ले लेते हैं निगेटिव। जो क्या था, इनिशियल वेलोसिटी था, ठीक है, ये तो 0 होगा। v किस डायरेक्शन में, v भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो v को भी ले लेंगे निगेटिव, ठीक है, v को भी ले लिए निगेटिव और g को भी ले लिए निगेटिव। u क्या था, इनिशियल वेलोसिटी था, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है, तो इसको 0 कर देते हैं। v नहीं, v1 माने तो v1 लिखते हैं, v1 माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2gs, माइनस माइनस प्लस v1 का स्क्वायर, v1 इज इक्वल टू रूट अंडर 2gs। s क्या है, ये वाला डिस्प्लेसमेंट है, इक्वल टू रूट अंडर 2 इंटू 10 इंटू s कितना हो गया, 31.25। इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 5 से 5 से 30, 5 2 10, 625 का रूट हो जाता है 25, मतलब 25 मीटर पर सेकेंड, 25 मीटर पर सेकेंड v1 आ गया, v1 कितना आ गया, 25 मीटर पर सेकेंड। मतलब बॉल जो बैट, हॉरिजेंटल बैट जो रखा हुआ है उस पर जो स्ट्राइक कर रहा है वो 25 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से बॉल बैट पर आकर स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है। अब स्ट्राइक करने के बाद जब बॉल ऊपर जाएगा तो वो किस वेलोसिटी से ऊपर जाएगा, वहां पर जो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पर जो बॉल ऊपर गया, ऊपर जाके रुक गया,
20 मीटर हाइट अचीव किया, मतलब 20 मीटर अचीव करने के बाद उसके ऊपर नहीं गया है, 20 मीटर के बाद उसकी वेलोसिटी 0 हुई होगी, तब तो वो 20 मीटर कह रहे हैं कि 20 मीटर तक गया। तो यहाँ पर जो फाइनल वेलोसिटी हो गई ये क्या होगी, 0 हो गई। v0 कह देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं v2। v2 किस v2 नहीं, इसको u1, इसको u2 कह देते हैं, इसको v2 कह देते हैं, v2 0 के इसको u2 कह देते हैं। u2 क्यों कह रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी। बॉल दोबारा जब बैट से ऊपर की तरफ गया तो उसकी वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकंड से कुछ चेंज हुई है, कुछ चेंज हुई है। अगर चेंज नहीं होती, सेम रहती तो सेम हाइट पे जाता है, डिफरेंट हाइट पे गया है मतलब वेलोसिटी चेंज हुई है। फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई क्योंकि 20 मीटर हाइट पे जाके वो क्या हो गया, 20 मीटर हाइट अचीव किया, मतलब 20 मीटर हाइट पे जाके वो रुक गया होगा, उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई होगी, 0 हो गई। तो u2 ले लेते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी क्या थी। ठीक है, बॉल इम्पार्ट होने का वेलोसिटी पता है, बॉल स्ट्राइक होने का पता है, स्ट्राइक होने के बाद जब रिबाउंड हुआ तो जस्ट बैट से जो जस्ट बैट के रिबाउंड होने के बाद जस्ट वेलोसिटी जो उसका था, तो क्या हुआ, उसके बाद धीरे धीरे वेलोसिटी कम हुई होगी, तब तो फाइनल जाके वो 0 हो गया। तो आइए वो निकालते हैं। तुमको यहाँ पर भी पता है, फाइनल पता है, इनिशियल नहीं पता, एस पता है, जी पता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, तो यही लगाएंगे। वी हो गया फाइनल, फाइनल पता है हमको 0, फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0 है, v2 0 है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u2 का स्क्वायर माइनस 2gs। ये u जो वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव, ठीक है, तो u2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 10 इंटू एस कितना है, 20 मीटर फिर गया है। ठीक है, u2 का स्क्वायर है तो स्क्वायर हटा के रूट दे रहे हैं, 2 2 जा 4, 400 का रूट कितना हो जाएगा, u2 इज इक्वल टू हो गया 400 का रूट हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड हो गया। मतलब बैट पर जब बॉल स्ट्राइक किया था तो 25 मीटर पर सेकंड से किया था, स्ट्राइक करने के बाद जब रिबाउंड किया तो वो 20 मीटर पर सेकंड स्पीड से रिबाउंड किया, तो वेलोसिटी का चेंज आया स्ट्राइक करने से। जिस वेलोसिटी से बॉल स्ट्राइक किया है बैट पे और जिस वेलोसिटी से बॉल रिबाउंड हुआ है, वो दोनों वेलोसिटी चेंज है। वो चेंज इन वेलोसिटी जो है उसकी वजह से ही चेंज इन मोमेंटम आएगा, और चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, वही तो इम्पल्स होता है, वही तो बैट बॉल पर इम्पल्स लगाया है, तो वो निकालते हैं। चेंज इन पता है हमें, चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, एम वी माइनस यू, ये फॉर्मूला हम लोग डिराइव कर चुके हैं। मास कितना है बॉल का, 2 kg, 0.2 kg, 0.2 इंटू वी माइनस यू, वी क्या है फाइनल वेलोसिटी, यू क्या है इनिशियल वेलोसिटी। यहाँ पर जो वी लेंगे वो हो जाएगा बॉल स्ट्राइक होने से पहले, जो बॉल जिस वेलोसिटी से स्ट्राइक किया था वो हो जाएगा u, और बॉल स्ट्राइक करने के बाद जिस वेलोसिटी से गया है वो हो जाएगा v। तो u क्या हो गया, 25 मीटर पर सेकंड से स्ट्राइक किया है, माइनस सॉरी फाइनल वेलोसिटी 20 से किया है ना, फाइनल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड से किया, माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितना हो गया, इनिशियल वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकंड। लेकिन जब 25 मीटर पर सेकंड से स्ट्राइक किया है तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे साइन कन्वेंशन देखेंगे, साइन कन्वेंशन अगर देखें तो वो वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में था। अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं, डाउनवर्ड को निगेटिव लेते हैं, तो अपवर्ड तो ठीक है पॉजिटिव, डाउनवर्ड डायरेक्शन को निगेटिव लेंगे। और v क्या है, फाइनल वेलोसिटी तो अपवर्ड डायरेक्शन में, फाइनल बॉल स्ट्राइक होने के बाद ऊपर के डायरेक्शन में गया, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में गया, वो पॉजिटिव है, वो कितना है 20 है। लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन में आया था, जस्ट स्ट्राइक होने से पहले उसकी वेलोसिटी क्या थी, 25 मीटर पर सेकंड, 25 मीटर पर सेकंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में थी, तो उसको निगेटिव लेंगे। ठीक है, 25 माइनस इंटू माइनस प्लस 20 प्लस 25 हो जाएगा 45.2 इंटू 45, इसको सॉल्व करेंगे, 45 इंटू 2 90, 90 डिवाइड बाई 10, 9 जो आ गया, ये क्या आ गया, इम्पल्स आ गया। इम्पल्स का फॉर्मूला क्या होता है, kg मीटर पर सेकेंड, ये हो जाता है इम्पल्स का फॉर्मूला। ये मेरा फाइनल आंसर आ गया 9 kg मीटर पर सेकेंड। इसको देख लीजिए। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं इम्पल्स का। क्वेश्चन क्या कहता है, बॉल ऑफ मास 200 ग्राम इज मूविंग विद वेलोसिटी, वेलोसिटी का रिलेशन दे रखा है वेलोसिटी और टाइम का, v विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में रिलेशन दे रखा है 3t स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, ये बैट हिट्स द बॉल एट टाइम t इज इक्वल टू 5 सेकंड। एट लिखा है, एट लिखने का मतलब इंस्टेंटेनियस पूछ रहा है, इंस्टेंटेनियस एट t इज इक्वल टू 5 सेकंड पे बॉल इम्पार्ट कर रहा है बैट से। फाइंड द इम्पल्स इम्पार्टेड बाय बैट
कितना इम्पल्स इम्पार्ट होगा बैट का, ठीक है। तो हमको पता है इम्पल्स का फॉर्मूला dp इज इक्वल टू एफ dt होता है, ठीक है। dp इज इक्वल टू एफ डॉट dt। तो v का रिलेशन, v वेलोसिटी दे रखा है t के रिलेशन में, तो हम पहले f निकाल लेंगे। f क्या होता है, f इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है dv बाय dt। एक्सेलरेशन निकालते हैं, एक्सेलरेशन dv बाई dt 3t स्क्वायर माइनस 2, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे dt के टर्म में, तो 3t स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे और माइनस t को डिफ्रेंशिएट करेंगे। 2 क्या है, कांस्टेंट टर्म में, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो कांस्टेंट टर्म का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, जीरो होता है। एक्सेलरेशन 3t स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2 ये सामने आ जाता है, ए पे पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n ए पे पावर n माइनस 1, ये हो जाता है डिफरेंशिएशन। तो क्या हो जाएगा, ये 2 सामने आ जाएगा, 3 2 जा 6, 2 माइनस 1 1, 3 2 जा 60, मतलब एक्सेलरेशन क्या हो गया, 6t आ गया। कितना आ गया, 6t आ गया, एक्सेलरेशन आ गया a इज इक्वल टू 6t। तो एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 5 सेकंड पूछा है, 6 5 जा 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्या आ गया, नहीं इसको t के रिलेशन में ही रहने देते, a इज इक्वल टू 60 ही रहने देते हैं। एक क्या आ गया, 60 आ गया। टाइम हम लास्ट में रखेंगे, टाइम पुट करेंगे लास्ट में, t इज इक्वल टू 5 सेकंड। एक्सेलरेशन अब टाइम के रिलेशन में एक्सेलरेशन आ गया, a इज इक्वल टू 60। हमको पूछा क्या है, इम्पल्स पूछा है। पहले फोर्स निकाल लेते हैं, फोर्स का टाइम से रिलेशन क्या होगा, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। मास कितना है, 200 ग्राम, मास 200 ग्राम, 200 ग्राम को केजी में लिख सकते हैं, 0.2 केजी, 0.2 इंटू 60, 60 क्या था, एक्सेलरेशन था, तो मास इंटू एक्सेलरेशन, ये हो जाएगा 1.2t, 1.2t। ये आ गया फोर्स, फोर्स का, और फोर्स से टाइम का रिलेशन आ गया, F इज इक्वल टू 1.2t, F इज इक्वल टू 1.2t। अब पता है dp इज इक्वल टू एफ डॉट dt, dp इज इक्वल टू f कितना है, 1.2t, 1.2t डॉट dt। इम्पल्स निकालने के लिए इंटीग्रेट करेंगे, 0 से p, ये 0 से, अब यहाँ पर रखेंगे 5 सेकंड, 0 से 5 सेकंड, t इज इक्वल टू 0 से 5, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये t का इंटीग्रेशन हो जाता है t स्क्वायर बाय 2, dp का इंटीग्रेशन p हो गया 0.6 t स्क्वायर, एंड अब t पुट करेंगे, पुट t इज इक्वल टू 5 सेकंड, p इज इक्वल टू 5 पुट करेंगे, 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 0.6 इंटू 25, इसको सॉल्व कर लेंगे, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 2 3 जा 6, 5 3 जा 15, 15 आ गया इम्पल्स, p इज इक्वल टू कितना आ गया, 15। इतना इम्पल्स इम्पार्ट होगा बैट से बॉल पर एट t इज इक्वल टू 5 सेकंड पे। इसका यूनिट हो जाएगा, इम्पल्स का यूनिट हो जाएगा न्यूटन सेकंड भी कह सकते हैं, या फिर हो जाएगा केजी मीटर पर सेकंड। ये आ गया मेरा आंसर। आज हमने इम्पल्स पढ़ा और इम्पल्स पे 2 क्वेश्चन के। थैंक यू।